नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सेल का अभी एग्जाम होना है, वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा। लेकिन सेल का जो फिक्स आपका सिलेबस है वो किसी को नहीं पता है। एग्जाम कब होना है ये भी किसी को नहीं पता है। लेटेस्ट कोई अपडेट आई नहीं है वैकेंसी आने के बाद। तो मैंने सोचा पुराना जब सेल का एक बार मेरे पास पीडीएफ पड़ा है जिसमें सिलेबस का जिक्र किया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको जो सही सेल का सिलेबस होता है वो आपको बता दिया जाए। सेल इसके कोई भी एग्जाम हो, यानी कि सेल आपके अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग वैकेंसी करता है और प्लांट के अकॉर्डिंग पेपर लेता है। तो अलग अलग सेल का सेम आपके सिलेबस रहता है। किसी भी सेल का आप एग्जाम देने जा रहे हैं सिलेबस यही रहता है। तो आपके यदि एग्जाम होने हैं उड़ीसा वाली सेल के, जो आपका अभी एग्जाम होना है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। सेम सिलेबस रहता है, ये मैंने पता किया है और ये कंप्लीट सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किसी भी सेल के एग्जाम को आप देने जा रहे हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। जैसे आप तैयारी करते हैं उस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं ये 2021 का पीडीएफ है, लेकिन आगे के एग्जाम में यही रहता है क्योंकि जब सेल नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें सिलेबस का कोई जिक्र नहीं करता है। आप सभी को पता होगा, अभी वैकेंसी आई थी पीछे सेल की और उसमें सिलेबस का जिक्र नहीं किया हुआ था। मैंने सोचा आपको बता दूं। देखिए, ये है आपके बुरहानपुर का डिस्ट्रिक्ट, आपके वेस्ट बंगाल, यानी कि आप देख सकते हैं उधर का ही है। और देख लीजिए सेल का सेम सिलेबस रहता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिलेबस पर मेन फोकस करना है। आईटीआई के लिए जो आपकी वैकेंसी होती है, यानी कि आईटीआई वालों के लिए, उसमें लिखा हुआ है ऑपरेटर कम ट्रेनी। ऑपरेटर कम ट्रेनी नाम से वैकेंसी होती है। ओसीटीटी नाम इसमें रखा है और टेक्नीशियन ट्रेनी इस प्रकार से नाम रखा है। दूसरा रखा है आपकी एसीटीटी, यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ये आईटीआई वालों की वैकेंसी होती है। और आप सभी को पता होगा, देखिए, मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि किसी सेल में हो सकता है कि पेपर कितने टाइम का होता है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता हो, किसी में 150 मार्क्स का भी हो सकता है, किसी में 120 मार्क्स का भी हो सकता है। लेकिन वो सेल पर डिपेंड करता है, जैसा कि आपकी नोटिफिकेशन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा। तो आप जिस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं उसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, आपके कितने मार्क्स का होगा। यदि आपके 120 का है, 100 का है, तो आपको देखना है सिलेबस में कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं, वो सेम होते हैं। डोमेन नॉलेज, यानी कि आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन, ये शामिल होंगी। ये देखिए, यदि 100 नंबर का है तो उसमें 40 नंबर का शामिल करते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। सिंपल मैथमेटिक, यानी कि 10th लेवल की, 10वीं लेवल की आपकी मैथ आती है 15 नंबर की। रीजनिंग आती है 15 नंबर की। जनरल नॉलेज आता है 15 नंबर का और जनरल इंग्लिश आती है 15 नंबर की। ये देखिए, यही सिलेबस के 5 पार्ट है जो आपको डीआरडीओ में भी देखने को मिले थे, जो आपको यूपीपीसीएल में भी हिंदी एक अतिरिक्त मिला है और उसके बाद मैथ नहीं है, केवल हिंदी है। तो 5 आपको वहां भी मिले हैं। यानी कि लगभग घुमा फिरा के किसी भी एग्जाम को दे लो यही है। इंडियन नेवी में भी यही है। और एनपीसीआई में आपके जनरल साइंस और इंक्लूड किया हुआ है, तो जनरल साइंस है। तो देखिए आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने, इंग्लिश पढ़ना है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, सिंपल मैथ यानी कि मैथमेटिक्स जिसे आप कहते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, और आपकी ट्रेड थ्योरी। अब देखिए, ट्रेड थ्योरी तो आप जहां से पढ़ते हैं वहां से पढ़ लीजिए, लेकिन नॉन टेक का जो ऊपर वाला 4 पार्ट है इसकी क्लासेज मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। डीआरडीओ के नाम से क्लासेज है, लेकिन आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। आईटीआई बेस पर चाहे आप डीआरडीओ दो, चाहे यूपीपीसीएल टीजी2, चाहे आपकी डीएमआरसी, चाहे आपकी यूपी मेट्रो, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सेल, राउरकेला, एनपीसीआईएल, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नॉन टेक के जो ये पार्ट होते हैं ये सेम होते हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन मान लेते हैं, पूछता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो वो तारीख सेम रहेगी, आप किसी भी एग्जाम में ले लो, डीआरडीओ में भी उसका आंसर सेम रहेगा और डीएमआरसी में भी सेम रहेगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। अब सुमन बेरी है, सबको याद है। ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ में उसका आंसर सुमन बेरी होगा लेकिन डीएमआरसी में चेंज हो जाएगा। यानी कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चन है आईटीआई बेस पर जिनका सिलेबस सेम रहता है। तो आप
यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई बुक है वहाँ से देख लीजिए। ये मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट बता दिया है, इस प्रकार से होता है। नेगेटिव मार्किंग और आपके नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल होता है उस पर डिपेंड करती है। तो मैंने आपको 5 पार्ट बताए, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। लाइक शेयर की उम्मीद आपसे रोज करता हूँ, जरूर करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए।